इंडी अलायंस का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। हालांकि जनता उसको खोट अधिकार यात्रा, उनकी माता को लेके, स्वर्गीय माता जी को लेके जो अभद्र टिप्पणी की है, क्या ये कांग्रेस के संस्कार को नहीं दर्शाता है कि ड्राइवर को भी पीटा गया इस यात्रा के दौरान, प्रेस कर्मियों को भी पीटा गया? तो क्या यही सुचिता है, यही संविधान बचाने की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी बात करते हैं? पहले तो विपक्ष ये कभी नहीं चाहता है कि कोई सामान्य नागरिक देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे। आप याद कीजिए कि राजद भी कोई पीछे नहीं है। कहते हैं ना कि बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह। राजद सुप्रीमो के जन्मदिन पे आपने देखा होगा बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को कहां रखा गया। देखिए, महागठबंधन के मंच से देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिए जाने के मुद्दे पर आज लोजपा रामविलास ने बड़ा हमला बोला है। लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह ने कई सारे सवाल ताबड़तोड़ पूछ दिए हैं राहुल गांधी से और तेजस्वी यादव से। इसके साथ ही माफी मांगने तक की बात कही कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या कुछ कह रहे हैं विनीत सिंह, सुनिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए एक यात्रा निकाले हैं, और साथ ही आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति उनकी सभाओं में जिस तरीके का शब्द का प्रयोग किया गया, इन सभी विषयों को लेकर हमारे पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और हमारे मित्र विनीत सिंह जी आप लोगों को संबोधित करें। विनीत जी। शुक्रिया निशांत जी। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, इंडी अलायंस का वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। हालांकि जनता उसको खोट अधिकार यात्रा कहेगी, लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज ये है कि क्या हमारे संविधान रचयिता और हमारे पुरखों ने ऐसे ही राजनीति की कल्पना की थी, परिकल्पना की थी, इसमें कोई सूचिता नहीं हो। और जो आज जो घटना घटी है दरभंगा के सिमरी के बिठौली में, जहां पे कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के नेता ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जो संवैधानिक तरीका से चुने गए हैं, उनकी माता को लेके, स्वर्गीय माता जी को लेके जो अभद्र टिप्पणी की है, क्या ये कांग्रेस के संस्कार को नहीं दर्शाता है? और ये पहली घटना नहीं है। आप याद कीजिए, 2 दिन पहले कांग्रेस के इसी रैली में, महावोट अधिकार यात्रा या खोट अधिकार यात्रा की जो बात करते हैं, किसी कार्यकर्ता ने बाबा साहब अंबेडकर का फोटो देने की कोशिश की थी। उसको क्या किया था बॉडीगार्डों ने, और ये राहुल गांधी जी के सामने होता है, हाथ से मार के उसको हटा दिया। कुछ और घटनाओं का मैं जिक्र कर दूं। याद कीजिए कि यही राजद के विधायक के ड्राइवर को भी पीटा गया इस यात्रा के दौरान, प्रेस कर्मियों को भी पीटा गया। तो क्या यही सुचिता है, यही संविधान बचाने की यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी बात करते हैं? अब राहुल गांधी जी पे आते हैं। राहुल गांधी जी मुजफ्फरपुर में भाषण दे रहे थे, और भाषण में मोदी जी, जो हम सब के सर्वमान्य नेता हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेके तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी जी अपने आप को इंटाइटल्ड समझते हैं? वो सोचते हैं कि हम राजा के वंश के आते हैं, तो कोई भी जो व्यक्ति नीचे से उठ के आया है, जो एक गरीब तबके से आता है, उसका सम्मान नहीं देंगे? पहले तो विपक्ष ये कभी नहीं चाहता है कि कोई सामान्य नागरिक देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे, और अगर पहुंचता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाती है, उसको अपमान किया जाता है, अपमानित किया जाता है। अब ये तो कांग्रेस का फितरत समझ में आया। आप याद कीजिए कि राजद भी कोई पीछे नहीं है। कहते हैं ना कि बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां सुभान अल्लाह। राजद सुप्रीमो के जन्मदिन पे आपने देखा होगा बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को कहां रखा गया था। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे और ले जाना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद के मंच से, जहां पे तेजस्वी यादव मौजूद थे, निशा भारती मौजूद थी, हमारे नेता को, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी के माता को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी, पर उसका किसी ने प्रतिकार नहीं किया। तो क्या विपक्ष बताएगा कि जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, जो ऐसी अभद्रता से बात करते हैं, क्या उनको पार्टी से निकाला जाएगा, उनको सजा दी जाएगी? मेरा मानना है विपक्ष ये काम नहीं करेगा।
एक बात और देखिए विपक्ष कर क्या रहा है। आपको याद होगा तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी का बयान, स्टालिन का बयान, जिन्होंने सनातन धर्म को तो गाली दी, साथ में बिहारी डीएनए को टॉयलेट साफ करने वाले के डीएनए के बराबर तुलना किया था। और ऐसे नेताओं को विपक्ष बुला के बिहार में हमारे जले पर नमक छिड़क रहा है। पर यह बात मैं बता दूं विपक्ष को कि हम बिहारी हैं, ना भूलते हैं ना माफ करते हैं। तो जो ये इंडिया अलायंस के लोग जो ये भ्रम फैलाने के लिए जो यात्रा निकाले हुए हैं, जैसा कि माकूल जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन भ्रामक बात 2014 के लोकसभा चुनाव में याद कीजिए क्या कहा था कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संविधान बदला? नहीं बदला। और लोगों के उत्थान के लिए बेहतरी का काम हो रहा है। उसी चीज को नैरेटिव को लेके ये इंडिया अलायंस चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि क्या आप ऐसे विपक्ष को वोट देंगे जो बिल्कुल संस्कारहीन बात करता है, जो शुचिता की बात नहीं करता है, जो बिहार को अपमानित करता है, फजीहत करता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फजीहत करता है, अपमानित करता है? क्या ऐसे विपक्ष को आप मौका देंगे? तो अब निर्णय लेना है बिहार की जनता को कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह को। सीधे तौर पर उन्होंने माफी मांगने की बात कही है। जो कुछ भी हुआ है महागठबंधन के मंच से, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला किया गया, उन्हें अपशब्द कहे गए, इसको लेकर विनीत सिंह आज मीडिया से मुखातिब थे। पटना से सच टॉक के लिए प्रशांत कुमार।